चलिए बेटा, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुबेर स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चंस को। अभी यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो हमसे कह रहा है कि फाइंड द 31st टर्म, यानी हमें फाइंड क्या करना है, 31st टर्म यानी कि A31 हमें यहाँ से फाइंड करना है। ओके, गिवन क्या है हमें इसमें, 11th टर्म गिवन है हमें। A11 की वैल्यू जो कितनी दी हुई है 38, और दिया है 16th टर्म 73। अब हमें ये दो टर्म दी हुई है और इन्हीं की हेल्प से हमें निकालना है A31। ओके, चलिए तो A11 को हम लिख सकते हैं A + 10D = A11। तो इनकी वैल्यू अगर हम यहाँ रखें तो A + 10D = आ जाएगा 38, यानी मैं इसको इक्वेशन 1 कह सकता हूँ। वहीं पर देखें A + 15D = हो जाएगा A16। ओके, तो यहां से हम कहेंगे A + 15D = 73। इसको इक्वेशन सेकंड कह लीजिए। आप क्या करिए, अब यहां पर आप सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। आप सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करिए। सेकंड इक्वेशन क्या है, A + 15D = 73। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है A + 10D = 38। जब भी हम किसी इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके साइन अपोजिट हो जाते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो यहां से A से A कैंसिल हो जाता है। 15D में से 10D माइनस करेंगे तो हमें बचेगा यहाँ पर 5D, और 73 में से 38 यहाँ पर हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो आपके पास बचेगा यहाँ पर 35। और चलिए, तो D की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 35/5, यानी D = 7। अब D की वैल्यू 7 आ गई है तो A की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। लिखिए, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में D की वैल्यू को पुट करो। क्या आ जाएगा, A + 10D = 38। तो यहां से क्या हो जाएगा, A = 38 और ये हो जाएगा माइनस का 70। तो A की वैल्यू आपके पास यहां से कितनी आ जाएगी, 32। लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है, इसलिए A किसका आएगा, माइनस का 32। गॉट इट। अब A भी आ गया आपके पास, D भी आ गया आपके पास। A और D जब आ गया है तो हम निकाल सकते हैं A31। A31 क्या होगा, A + 30D। अब A कितना है आपका, यहां से A हमने निकाला माइनस का 32 प्लस 30 इंटू D आया आपके पास 7। तो ये हो जाएगा माइनस का 32 और प्लस का 210। 210 में से यहाँ से 32 को आप माइनस कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 178। तो यहाँ से A31 की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई है 178। बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए आंसर आपका प्लस में आ जाएगा। फटाफट इसे नोट डाउन करिए। चलिए तो देखते हैं इसी का 8 क्वेश्चन। और 8 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक एपी है जिसमें 50 टर्म है, यानी कि 50 टर्म है। इस मींस 8 n की वैल्यू हमें कितनी दे दिया है, 50। ओके, गिवन सबसे पहले आप लोग लिख लिया करिए कि आखिर हमें गिवन क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, उसने बोला कि एपी में 50 टर्म्स हैं, विच थर्ड टर्म इज 12, यानी कि A3 हमें कितना दिया है, 12। और कहा लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म क्या होगी, जब 50 टर्म है एपी के अंदर तो लास्ट टर्म 50th टर्म होगी। इट मींस A50 आपको कितना दे दिया है यहाँ पर, 106। अच्छा, फाइंड क्या करने के लिए बोला है, फाइंड करना है आपको 29th टर्म। ठीक है, 29th टर्म फाइंड करना है, A29 आपको फाइंड करना है। चलिए तो फिर देखते हैं इसमें
आपके पास गिवन है दो चीजें, पहला है आपके पास A3 जो कितना है a प्लस 2d लिखा जाएगा, ओके। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू A3 की वैल्यू है 12, तो इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए। वहीं पर आप कहेंगे a प्लस 50 को क्या लिख सकते हैं 49d इज इक्वल टू आपको 106 दिया, यानी ये इक्वेशन सेकंड होगी। यहां लिखिए आप सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो a प्लस 49d इज इक्वल टू 106 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। तो यहां सब्ट्रैक्ट करते समय साइन हो जाते हैं अपोजिट, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 47d और इज इक्वल टू यहां पर जब 12 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 94। तो d की वैल्यू चेक किया जाए, 94 को डिवाइड करिए आप 47 से, तो आपके पास d की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2 निकलकर। अब d की वैल्यू 2 आ गई है, तो a की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, सो a इज इक्वल टू 12 माइनस का क्या हो जाएगा 4, तो यहां से a की वैल्यू आ गई 8। अब a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, हमें निकालना क्या है a29। तो a29 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a29 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 28d। तो यहां से a29 की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई है 8 और d की वैल्यू आपके पास आई थी 2, तो 28 2 जा 56 हो जाएगा। 56 में 8 ऐड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 64। तो हम बोलेंगे 29th टर्म ऑफ दिस AP इज 29th टर्म ऑफ दिस AP इज 64। तो इसकी जो 29th टर्म होगी वो 64 होगी। फटाफट इसे नोट डाउन करिए। चलिए तो देखते हैं यहां पर इसी का 9th क्वेश्चन। और 9th क्वेश्चन हम देखें तो क्या कह रहा है यहां पर हमसे कि थर्ड टर्म एंड 9th टर्म गिवन है हमें यहां पर 4 एंड -8, यानी कि थर्ड टर्म हमें गिवन है A3 हमें कितना गिवन है 4 और A9 हमें गिवन है -8, यानी ये दो टर्म हमें यहां पे गिवन है और हमसे पूछा है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, यानी हमसे कहा है कि वो n की वैल्यू फाइंड करिए जिस पर an क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी लास्ट टर्म हमें 0 फाइंड करनी है। तो चेक कर लेते हैं, पहले a और d निकालना रहेगा। तो यहां से A3 को हम क्या लिखते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, इसको इक्वेशन 1 कह लीजिए। A9 को क्या लिख सकते हैं अपन a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास -8, इसको इक्वेशन सेकंड कह लीजिए। अब सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां पर, तो इसको लिख लीजिए ऊपर a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, तो यहां से आ जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। साइन अपोजिट कर दीजिए यहां पर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6d बचेगा और माइनस का ही 8 है और माइनस का ही 4, तो माइनस का आ जाएगा 12। तो d की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी -12 डिवाइडेड बाय 6, यानी -2। d की वैल्यू आ गई है तो a की वैल्यू निकाल लीजिए। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। सो a प्लस 2d, d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -2 इज इक्वल टू कितना था 4। सो a -2 इंटू 2 यानी -4 इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 8। a आ गया, d आ गया, हमें निकालना है कि n की किस वैल्यू पर, यानी कि a प्लस n-1, n नहीं दिया हमें, n की किस वैल्यू पर आपका an जो है वो 0 हो जाएगा।
तो a आ गया है 8, n माइनस 1 इंटू डी आ गया है आपके पास माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब जो प्लस का 8 है इज इक्वल टू उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये माइनस का 8 होगा और ये माइनस के 2 से हम इसे कर देंगे डिवाइड। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास यहाँ से 4 और n इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 1 यानी कि 5। तो हम बोलेंगे फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो इसकी फिफ्थ टर्म जो होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को। चलिए बेटा देखते हैं इसी का 10th क्वेश्चन, जो हमसे कह रहा है कि द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। यानी इसकी 17th टर्म जो है वो हमें गिवन दिया है कि इसकी जो 17th टर्म है वो इसकी 10th टर्म से, उसकी 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो 17th टर्म 7 ज्यादा है तो छोटे वाले की साइड हमको 7 ऐड कर देना है। बोल रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, हमें डी फाइंड करना है। चलिए तो a17 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, a प्लस 16d। ओके, और इधर से 10 d को इधर लेके आ जाऊं तो ये हो जाएगा माइनस का, तो a प्लस 9d ये हो जाएगा इज इक्वल टू क्या बचेगा मेरे पास 7। अब यहां से a प्लस 16d माइनस का a और माइनस का 9d इज इक्वल टू 7। अब a प्लस का a माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 16d में से 9d माइनस करिए, 7d इज इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू यहां से आ जाएगी 7/7, इट मींस d इज इक्वल टू 1 आपके पास यहां से आ जाएगा। तो हमसे जो पूछा था कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो वो हमने निकाल लिया यहां से। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का 1। गॉट इट। चलिए फटाफट इसके नोट डाउन करिए। चलिए देखते हैं इसी का 11th क्वेश्चन, जो हमसे कह रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी, हमें एक एपी गिवन है, एपी लिख लेते हैं हम पहले। हमें एपी गिवन है 315, 27, 39, ये हमें एपी गिवन है। कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 15th टर्म। इस एपी की कौन सी टर्म, तो हमें नहीं मालूम है, हम कह देते हैं nth टर्म। इस एपी की nth टर्म इसी की 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। उसने पूछा क्या, which term of this AP is 132 more than its 54th term। तो हमने कह दिया nth term of this AP is 132 more than its 54th term। ठीक है, चलिए तो लिख लेते हैं। यहां पर हमारे पास गिवन है a की वैल्यू 3, d की वैल्यू यहां से हमारे पास आएगी 15 माइनस 3 यानी कि 12। अब वहीं पर हम देखते हैं a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई है, वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर। a हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस 53d प्लस 132। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस n नहीं मालूम है, यहाँ d की वैल्यू क्या आ गई है 12 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 3 है, 53 इंटू डी की वैल्यू 12 है प्लस 132। ठीक, चलिए तो यहां से अभी देखें, यहाँ पर ये प्लस का 3 कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। n माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, 53 का मल्टीप्लाई आप किससे कर दीजिए 12 से, 12 3 जा 36 और 12 5 जा 60 और इसमें प्लस कर दीजिए 132 और डिवाइड में कौन आ जाएगा आपका ये 12। ठीक है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू, इनको ऐड करें तो ये आ जाएगा आपके पास 8 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7 और इसको डिवाइड कर दीजिए आप 12 से, तो n की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी, 12 से डिवाइड करिए, 12 6 जा 72 और 12 4 जा 48। n की वैल्यू यहां से आ गई आपके पास 65। तो हम कह सकते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं लास्ट लाइन,
कि 65th टर्म of this AP is 132 more than its 54th टर्म। ठीक है, चलिए तो फटाफट इसे नोट डाउन करिए। चलिए तो देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि टू एपीज हैव द सेम डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस दोनों एपी का सेम है, यानी दो एपी दी हुई है हमें, और एपी को हम जनरल फॉर्म होता है a1 a2 के फॉर्म में लिखना। मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्म चेंज करूंगा कि दो एपी हैं, तो हम बात करेंगे AP1 की। जो एपी फर्स्ट एपी है इसको हम लिख सकते हैं a1 a2 a3 एंड सो ऑन। वही मैंने एपी सेकेंड बनाई, इसको मैं लिख सकता हूं B1 B2 एंड B3 एंड सो ऑन। इस तरीके से मैंने दो एपी बनाई। अच्छा, हमें गिवन क्या बोला उसने कि बोथ एपी के बीच का जो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। उसने बोला कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, यानी इस एपी की 100th टर्म देखिए तो इसकी 100th टर्म हो जाएगी A100 और इसकी 100th टर्म देखें तो वो क्या हो जाएगी B100। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें कितना दिया है 100। ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन दिया है और पूछा है उसने कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। ठीक है, चलिए तो जिस तरीके से हमें हमारा बेसिक मालूम है, हम A100 को क्या लिख सकते हैं A + 99D, वहीं पर B100 को लिख सकते हैं B + 99D। अच्छा, D सेम क्यों? क्योंकि उसने बोला है कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, इज इक्वल्स टू क्या है 100। चलिए ब्रैकेट ओपन करें तो ये हो जाएगा A + 99D माइनस का B और माइनस का 99D। यहाँ से प्लस का 99D से माइनस का 99D कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा A - B = 100। तो A - B की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई है कितनी 100। ठीक है, इसको इक्वेशन बनवा के छोड़ दीजिए। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है हमसे कि डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, इनकी दोनों एपीज की 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस। अच्छा, तो क्या लिख सकते हैं अपन A1000 - B1000, हमें ये फाइंड करना है। चलिए तो ये मैं रिपीट नहीं लिखूंगा, आप इसको समझिए यहाँ पर कि मैं इसे क्या लिख सकता हूँ A + 999D माइनस का B + 999D, ब्रैकेट ओपन करूंगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा मेरा 999D माइनस का B और माइनस का 999D। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखें तो ये दोनों अपोजिट साइन के साथ है तो कैंसिल हो गए। अब मुझे A - B मिला, यानी किस क्या मिला A - B क्या है मेरे पास डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म A - B। तो मैं लिख सकता हूं बट A - B तो किसके इक्वल था 100 के। A - B किसके इक्वल था 100 के इक्वल था। कहां से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखिए आप, ये तो 100 के इक्वल है। सो वी कैन से दैट the difference between their 1000th term is also 100। जब 100 टर्म के बीच का डिफरेंस 100 है तो ऑब्वियसली बात है 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस भी 100 ही होगा। गॉट इट? चलिए तो फटाफट नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को। चलिए बेटा देखते हैं इसी का 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन हमसे कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल हो, तो हम देखते हैं 7 के मल्टीपल्स जो 3 डिजिट से, तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं 100 से, तो 100 तो हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है,
तो 15 7 का होता है 105, यानी हमारा जो नंबर है वो स्टार्ट कहाँ से होगा 105 से। तो 105, 112, 119 और इसी तरीके से लास्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी। तो हम देखें लास्ट टर्म 3 डिजिट की सबसे बड़ी टर्म क्या होती है 999, लेकिन 7 के मल्टीपल्स में अगर देखा जाए तो 7 के मल्टीपल्स में आता है क्या 994। ओके, करके देख लीजिए, आप इसे डिवाइड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। 7 में 7 और 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14। ओके, तो कितना आता है लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 994। तो लास्ट टर्म आपके पास यहां से हो जाएगी 994। तो एपी हमारी बन गई है, यहां पर एपी बन गई है, जिसमें हमें क्या मिल रहा है ए मिल गया है 105, डी तो हमें 7 के मल्टीपल है तो 7 ही होगा, और ए एम की वैल्यू आपको यहां से मिल गई है 994। अच्छा, फाइंड क्या करनी है हमें, फाइंड करनी है एन की वैल्यू, एन क्या होगा। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। ए है 105 प्लस एन माइनस 1, डी है हमारे पास 7 और ये है 994। 105 यहाँ से माइनस कर दीजिए तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 994 माइनस 105, तो n माइनस 1 की वैल्यू आपके पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस कर दीजिए तो आ जाएगी 889। ठीक है, अब इसको डिवाइड करिए आप इस 7 से, तो n माइनस 1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7 में 7 और 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49। तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 128 है। यानी हम कह सकते हैं कि देयर आर 128 टर्म, 128 3 डिजिट टर्म, ऐसा लिखिए 3 डिजिट टर्म। There are 128 3 digit term which are divisible by 7। ओके, चलिए इसी में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 and 250। 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो 4 के मल्टीपल्स हमारे 10 से तो नहीं, 12 से शुरू होते हैं, 12 16 20 एंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका 248, क्योंकि 250 4 के टेबल में नहीं आता। अब ये डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, वो लास्ट के 2 डिजिट से पता चल जाता है। ठीक है, चलिए तो यहां से आपके पास ए है 12, डी तो आपको 4 के मल्टीपल है तो 4 ही होगा, और ए एन हमारे पास 248 आ गया। चलिए तो ए एन का फॉर्मूला लगाए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। ए कितना है 12 प्लस एन माइनस 1, डी है 4, कितना आ जाएगा 248। 12 माइनस कर दीजिए, एन माइनस 1 4 इज इक्वल टू 248 में से माइनस करिए 12 को, तो यहाँ से n माइनस 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 236 डिवाइडेड बाय 4। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36, तो n इज इक्वल टू आ गया आपके पास 60। तो हम बोलेंगे यहाँ पर देयर आर 60 टर्म between 10 to 250 which are multiple of 4, जो कि 4 के
मल्टीपल्स होंगे। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। चलिए देखते हैं इसी का 16th क्वेश्चन, जो हमसे कह रहा है कि डिटरमाइन एपी, यानी एपी फाइंड करनी है हमें, whose थर्ड टर्म इज 16, यानी फाइंड गिवन क्या दे दिया हमको, यहां से गिवन है थर्ड टर्म इज 16 और क्या कहा है, एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी कि हम देखें सेवेंथ टर्म जो है, सेवेंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी कि 12 ज्यादा है सेवेंथ टर्म किससे, फिफ्थ टर्म से। तो यहां से हमें दो चीजें गिवन है और हमें ए भी बनानी है, तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, इसको इक्वेशन 1 कह के छोड़ दो। यहां से था a प्लस 7d, a7 इज इक्वल टू a5 प्लस 12 है, इसको करें तो a प्लस 6d आ जाएगा और a प्लस 4d इज इक्वल प्लस 12, ठीक है। अब इनको इसी कैलकुलेटर ले आओ, तो a प्लस 6d और ये हो जाएगा माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12, तो d a से a कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2d इज इक्वल टू 12, तो d की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गई कितनी, 6। अब d की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, तो लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, d की वैल्यू को यहाँ रखते हैं, तो a प्लस 2d, d कितना आया 6 इज इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 माइनस 6 टू जा 12, तो a की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाती है 4, तो a भी आ गया और d भी आ गया। अब a भी बनानी है हमें, तो हमें चाहिए a फर्स्ट टर्म क्या होती है a हमारे पास आ गया है 4, फिर चाहिए हमें a2 क्या हो जाती है a प्लस d, तो a कितना आया हमारे पास 4 और d कितना आया हमारे पास 6, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि a2 जो है वो कितनी आ गई हमारे पास 10, a2 क्या आ गई 10, a1 क्या आ गया था हमारे पास 4, a3 चेक करते हैं, तो a2 में आप d ऐड कर दीजिए, तो a2 कितनी आई हमारे पास 10 प्लस 6 यानी कि 16, तो हम कहेंगे a3 आ गई आपके पास 16। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी AP जो है वो क्या बन गई 4, 10, 16 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके पास AP बनकर आ जाएगी, ठीक है। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन। चलिए बेटा हम देखते हैं इसी का 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ द AP फ्रॉम द लास्ट। अच्छा, एक AP दिया हुआ है, देखिए इसमें ट्विस्ट क्या है, हमें AP गिवन है 3, 8, 13 एंड 253, ओके। इनने बोला क्या है हमसे कि 20th टर्म निकालिए लेकिन फ्रॉम द लास्ट, यानी पीछे से 20th टर्म। तो क्वेश्चन को घुमाया ना जाए, हम इसको क्या कहेंगे कि रीराइट द AP फ्रॉम द लास्ट। हमने इस AP को रीराइट करा पीछे की तरफ से, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 253 और हम D निकालते हैं, तो D क्या होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस। जब आप पीछे से स्टडी कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी ये और प्रीवियस टर्म क्या होगी ये, यानी 8 में से अगर आप 13 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से माइनस का 5 निकल के आने वाला, तो -5 करते जाइए यहाँ पर, तो आ जाएगा 248, 243 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म देखी जाए तो क्या मिल जाएगी हमें यहाँ से 3 मिल जाएगी। यानी AP को हमने कुछ इस तरीके से स्टडी कर दिया। अब इस AP का हम देखें कि A कितना आ रहा है 253 और D कितना आ रहा है माइनस का 5 और AN की वैल्यू चेक करें तो वो आ रही है 3, ठीक है। हमें क्या बोला है 20th टर्म निकालना है, यानी A20 फाइंड करना है, तो A20 क्या होता है A प्लस 19D, ठीक है। तो A कितना है हमारे पास, यहाँ से A20 फाइंड करने के लिए A है 253 प्लस 19D, D क्या आया माइनस का 5, तो 253
और 19 5 जा 95। तो 95 को आप यहाँ से माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 158 प्लस का, तो 820 की वैल्यू आपकी आ गई 158। तो हम लिखेंगे यहाँ से कि 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 158। ठीक है, इस एपी की 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट से देखी जाए, पीछे की तरफ से देखी जाए तो 158 आ जाएगी। फटाफट नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को। चलिए फिर देखते हैं इसी का 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन हमसे कह रहा है, गिवन क्या है हमें इसमें, गिवन है सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म इज 24। ओके, और क्या गिवन है कि 6th टर्म एंड 10th टर्म, इन दोनों का सम हमें गिवन है 44। ठीक है, कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, पहली 3 टर्म हमें यहां से निकालनी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। तो ये क्या हो जाएगा 2a और 3 और 7 प्लस 10d इज इक्वल टू 24। इस होल टर्म को हम 2 से डिवाइड करेंगे, लिखेंगे डिवाइड होल टर्म बाय 2। 2 से इस होल टर्म को डिवाइड करने पे मिल जाएगा हमें a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। इसको इक्वेशन 1 के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ आइए, तो ये क्या है a प्लस 5d, यानी इस इक्वेशन को अपन यहाँ पे लिखते हैं। तो a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। a प्लस a 2a प्लस 5 और 9 14d इज इक्वल टू 44। यहाँ भी आप करेंगे डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2। 2 से डिवाइड करने पर आपको मिलेगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। इसको इक्वेशन सेकंड कह दीजिए। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहां से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट को माइनस कर दीजिए सेकंड में से, तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। इसमें से माइनस कर दीजिए a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। साइन अपोजिट करेंगे तो a से a कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 10। तो d की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी 5। d की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, तो a की वैल्यू मिल जाएगी। लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 25। तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस का 30। अब आपको फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है। तो पहली 3 टर्म क्या होगी आपके पास, a1 a2 और a3। चलिए, तो a1 तो हमारी a के इक्वल हो जाती है, यानी कि माइनस का 13 हो जाएगी। a2 क्या हो जाएगी a प्लस d, यानी माइनस का 13 प्लस d कितना आया 5, यानी कि माइनस का 8। a3 क्या हो जाएगी सर, a2 में आप ऐड कर दीजिए d, तो माइनस के 8 में हम 5 ऐड करेंगे तो माइनस का 3। तो पहले 3 टर्म आपके पास आ गई हैं, यानी कि माइनस का 13, माइनस का 8, माइनस का 3, और इसी तरीके से हमारी a3 बन जाएगी। ठीक है, चलिए तो फटाफट नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को। चलिए फिर देखते हैं इसी का 19th क्वेश्चन। और 19th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सुबह राव है जो स्टार्ट करते हैं वर्क इन 1995, कहीं पर जॉब करते हैं। 1995 से उन्होंने काम स्टार्ट किया और उनकी सैलरी है 5000 कह रहा है, और इनका जो इंक्रीमेंट है वो एवरी ईयर 200 रुपीज इंक्रीमेंट होता है। तो कौन से साल में जाकर उनका जो सैलरी है वो 7000 हो जाएगी। अच्छा, तो अपन लिख लेते हैं सैलरी इन 1995
1995 में उनकी सैलरी है 5000, ठीक है। इंक्रीमेंट लिख लेते हैं कि इंक्रीमेंट हर साल कितना हो रहा है, इंक्रीमेंट एवरी ईयर कितना हो रहा है, 200 रुपीज। ओके, तो अगर हम और कह रहा है इन विच ईयर सैलरी विल बी 7000। अगर हम बात करें यहाँ पर अपनी टर्म में अगर बात करें तो ये क्या है मेरे पास, ये है सर मेरे पास A, और ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास D। यानी इसकी बात करूं तो ये क्या है मेरे पास है लास्ट टर्म में यानी AN। मुझे ये सारी चीजें यहाँ पर गिवन दी हुई है, A है, D है और AN है। हमें N की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्यों ना हम AN का फॉर्मूला लगाएं। तो यहां से क्या हो जाएगा, AN कितना है 700,000, A कितना है 5000 प्लस N की वैल्यू निकालनी है, D कितना है हमारे पास 200। 5000 अगर माइनस कर दीजिए तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7000 में से 5000 माइनस करिए 2000, डिवाइड में कौन आएगा 200। सो n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 10। तो n माइनस 1 माइनस का 1 कर जाएगा तो n की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपके पास 11। यानी कि आफ्टर 11 ईयर, यहां लिखूं मैं आगे की कहानी कि आफ्टर 11 ईयर 11 साल बाद, यानी कि अगर मैं देखूं यहां पर कि 1995 में अगर 11 ऐड करते हैं हम तो हमें मिलता है यहाँ पे 2006। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि आफ्टर 11 ईयर, ब्रैकेट में लिख दीजिए इन 2006, आफ्टर 11 ईयर द सैलरी विल बी 7,000। ठीक है, 11 साल बाद उनकी सैलरी जो होगी वो 7,000 हो जाएगी। फटाफट नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को। चलिए बेटा देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, जो हमसे कह रहा है कि रामकली सेव 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक। यानी जो है रामकली जो है सेव करती है पैसे को, तो हम ऐसा लिखते हैं अमाउंट सेव इन फर्स्ट वीक इज इक्वल टू कितना 5 रुपीज। और यहां पर इंक्रीमेंट कितना है, इंक्रीमेंट एवरी वीक, हर हफ्ते कितने इंक्रीमेंट करती है वो, रुपीज में देखते हैं 1.75 रुपीज। ओके, फिर उसने बोला इन विच वीक, कौन से हफ्ते में, इन विच वीक द सेवन विल बी 20 रुपीज 75। ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, यानी कि ये चेक करें तो ये क्या है मेरे पास A, ये मेरे पास है D और ये मेरे पास है AN। मुझे N फाइंड करना है यहाँ पर भी, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ से लगाता हूँ AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सो AN मेरे पास है यहाँ पर 20.75 इज इक्वल टू A कितना है, A है मेरे पास 5, N माइनस 1 इंटू D कितना है 1.75। ठीक है, 5 इसमें से माइनस करूँ तो N माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बचेगा 15.75 और डिवाइड में आ जाएगा मेरा 1.75। अब N माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको आप रफ में डिवाइड करिए 15.75 को 1.75 से। देखिए डेसिमल से आप डेसिमल कैंसिल कर दीजिए क्योंकि दोनों जगह पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। 25 की टेबल से ये 7 टाइम, 25 की टेबल से ये 63 टाइम्स और 7 की टेबल से करोगे तो ये 9 टाइम्स आपका आ जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आने वाला है 9। तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 यानी n की वैल्यू आ गई आपके पास 10।
यानी कि आफ्टर 10 वीक, आफ्टर 10 वीक 10 हफ्तों के बाद उसकी सेविंग जो होगी वो कितनी हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आफ्टर 10 वीक, आफ्टर 10 वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20 रुपीज 75 पैसे। गॉट इट। चलिए तो फटाफट इसे नोट डाउन करिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।